प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। जैसा कि हमें पता है कि इसको मिला के हमारे एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं। 12 मार्क्स, इसके लिए 7 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां से हमें ये क्लियर है कि 6 मार्क्स के लिए एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, जिसको हम ऐसे टाइप भी बोल देते हैं। और ये हमें पता है कि 6 मार्क्स के लिए यहां से चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 से जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा मैट्रिक्स मेथड का होता है। वन क्वेश्चन तो 6 मार्क्स के लिए हो गया, बाकी हमारे पास मार्क्स 6 रह गए और क्वेश्चंस भी 6 रह गए, यानी कि 6 के 6 बाकी के जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। तो हमने अपने पार्ट 1 वीडियो में चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए थे। पार्ट 2 वीडियो में चैप्टर 4 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो लिए थे। और पार्ट 3 वीडियो में हम 6 मार्क्स के लिए जो हमारा क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। और ये जो 6 मार्क्स के लिए आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है मैट्रिक्स मेथड से, यानी कि आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहां से आपके जो 12 मार्क्स हैं कंप्लीट हो जाते हैं। ये सबसे सिंपल, सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग 12 मार्क्स है हमारे एग्जाम के लिए। तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं कि मैट्रिक्स मेथड का जो क्वेश्चन है वो हम किस तरह से करते हैं। मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है, इस एक सिंगल क्वेश्चन को समझने से, मैट्रिक्स मेथड का जो एक क्वेश्चन है, इस एक सिंगल क्वेश्चन को समझने से आपका चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 इसके ज्यादातर पार्ट की रिवीजन हो जाती है एक ही क्वेश्चन में। बस आपकी 2 एक्सरसाइज की रिवीजन इससे नहीं हो पाती। एक तो एक्सरसाइज 3.4 की, जिसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमें इनवर्स कैलकुलेट करना होता है, और एक एक्सरसाइज 4.2 की, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है। इन 2 एक्सरसाइज को छोड़ के एक सिंगल क्वेश्चन से चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की भी रिवीजन हो जाती है कंप्लीट। तो कई मायनों में ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, और बाकी दोनों ही चैप्टर के ज्यादातर पार्ट के रिवीजन में भी के लिए भी बहुत ये जरूरी है। तो यहां से शुरू करते हैं मैट्रिक्स मेथड का ये क्वेश्चन। तो हमारे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, या फिर सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, जैसे ही सोल्व द गिवन इक्वेशंस। तो इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करते हैं। अब इसको हम अगर इक्वेशन को नाम लिख दें 1, 2 और 3, तो हम लिखते हैं कि गिवन इक्वेशंस या गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, हम इसको लिख सकते हैं ax दैट इज इक्वल टू b, इस तरह से इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब यहां पे हम बताएंगे कि a क्या है, b क्या है और x क्या है। वेयर मैट्रिक्स A इज x, y और z के कोफिशिएंट्स 2, 3 और 3, यहाँ पे 1, -2 और 1, यहाँ पे 3, -1 और -2। तो ये जो x y z के जो कोफिशिएंट है वो हमने इसके अंदर लिख दिए। इसके बाद x मैट्रिक्स वो है जिसकी वैल्यू हमें, जिन वेरिएबल्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, x, y और z। और b मैट्रिक्स है हमारे पास, जो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स है, यह 5, -4 और 3। यहां पे जब हम मैट्रिक्स A लिखते हैं, मान लो इस सेकंड इक्वेशन में y की टर्म नहीं है, तो हम y वाले पार्ट में यहाँ पे 0 लिख देंगे, A मैट्रिक्स बनाते हो। ये z के पार्ट में z की टर्म नहीं है,
तो z वाले पार्ट की जगह पे हम 0 लिख दें। अब यहाँ पे y का पार्ट नहीं है, बाकी दो जगह तो y का पार्ट है, तो यहाँ पे जिनकी जगह पे है वहां तो लिख देंगे, जिस जगह पे नहीं है उसको हम 0 लिख देंगे उस जगह पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो कांस्टेंट बिना एक्स वाई जेड का है उसको हम राइट हैंड साइड में लिख लेंगे, तो वो हमारा बी होगा। तो ये हमें ए एक्स और बी मैट्रिक्स मिल जाती है। अब हम क्या करते हैं कि डेटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं मैट्रिक्स ए के लिए। 2 3 3 1 -2 1 3 -1 और -2। देखते हैं कितना बनेगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 4 + 1 4 + 1 -3 इंटू -2 और -3 प्लस 3 इंटू -1 और +6। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 5 से 10 -5 से प्लस का 15 5 से 15, तो ये आ गया 40, 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्योंकि ये 0 नहीं है डिटरमिनेंट, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे अगर ये 0 हो जाए तो मेथड अलग चलता है, और अगर ये 0 नहीं है तो मेथड अलग चलता है। लेकिन आपके एग्जाम में ज्यादातर जो केसेस है उसमें ये नॉन जीरो होता है, उसके लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 0 होगा तो फिर ये तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो नॉन जीरो के लिए आता है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ए इनवर्स होगा क्या, ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स हम कैलकुलेट करेंगे। अब ए इनवर्स निकालने के लिए डेटरमिनेंट तो हमने निकाल लिया, एडजॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाल लेंगे, हम पहले कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। अब कोफैक्टर्स हमें निकालने हैं, किस किस के कोफैक्टर निकालने हैं, A11 निकालेंगे, A12 A13, इसी तरह से। अब देखो यहाँ पे A11 का मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। अब ये कितना होगा, आप या तो -1⁻1 + 1 इंटू ये जो यहाँ पे कितना आएगा -1⁻1 + 2, और यहाँ पे कितना आएगा -1⁻1 + 3। अंदर जो टर्म होगी फर्स्ट 3 के लिए तो आप ये कर सकते हैं, जो ये लिखे हुए हैं आपने यही आएंगे, ये 4 + 1 -2 -3 और ये -1 + 6, ये तो यही है। यहाँ पे A11 आप सीधा ये भी नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि -1⁻1 + 1 2 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से भी चल सकते हैं। और अगर आप लिखो तो बढ़िया, तो यहाँ से 5 मिला, ये पॉजिटिव है तो टोटल 5 ही रहा। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास -1 मिला और ये माइनस का 5 है, तो माइनस तो यहाँ से -1 तो यहाँ से मिलेगा, और -1⁻2 तो -1 तो यहाँ से मिलेगा, और सीधा ही लिख दें आप, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। -5 ही है तो प्लस का 5 आ जाएगा, यहाँ से हमें प्लस मिलेगा, और ये 5 है तो टोटल ये 5 ही आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसी तरह से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, A21 A22 और A23 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21 -1⁻2 + 1 -1⁻2 + 2 और -1⁻2 + 3। इनको तो पहले ही लिख ले, थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होता है ये। अब देखो इसके लिए हमें किसके लिए निकालना है, 21 के लिए कोफैक्टर हमें निकालना है। तो 21 यहाँ पे ले लो, तो 21 इसके लिए इसको छोड़ दोगे, जिस रो और जिस कॉलम में आया उसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे और इसको छोड़ दोगे, तो यहाँ से -6 और इसके साथ करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3, इसके साथ -6 और माइनस लगाना था तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -6 और +3 -6 और +3। नेक्स्ट ये हमारे पास -3 आ जाएगा और ये भी नेगेटिव मिलेगा, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। 2 के लिए आप इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे हम, तो ये -4 और ये -9 -4 और -9, तो यहां से हमें -13 मिल गया, ये प्लस का है तो -13 ही रहा। नेक्स्ट 2 3 के लिए हमारे पास -2 और -9 -2 और -9
-11 और ये भी माइनस है तो प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से A31, A32 और A33, -1⁻³ देखिए इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इसके साथ 3 माइनस तो हमें लगाना है बीच में, इसके साथ 3, देखो 3 माइनस हमें लगाना ही है, इसके लिए निकाले हम, इनको छोड़ देंगे हम तो इसके साथ 3 माइनस इसके साथ -6, तो -6 की वजह से प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये 9, ये पॉजिटिव तो टोटल 9। नेक्स्ट -1⁻³ + 2, इसके लिए इसको छोड़ दोगे 2 और ये -3, तो 2 - 3, -1 और ये भी माइनस का होगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 33 A33 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A33 -4 और -3, -1⁻³ + 3 -4 और -3, दोबारा चेक करते हैं, -4 और -3 तो -7 और ये पॉजिटिव तो टोटल हो गया -7। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये होगा हमारे पास, क्या होता है फॉर्मूला, A11 A12 A13 ये कोफैक्टर्स है, A21 A22 A23 A31 A32 और A33 कोफैक्टर्स लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो कोफैक्टर लिखो पहले, तो कोफैक्टर है हमारे पास 5 5 5, नेक्स्ट 3 -13 और 11, नेक्स्ट है 9 1 और -7, 9 1 और -7। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होता है, स्टूडेंट ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं, तो ट्रांसपोज यूज करना है आपको। अब यहाँ पे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। यहाँ पे आप इसको नंबर डालना चाहो तो नंबर डाल दो, अब यहाँ एडजॉइंट आ गया। नाउ A इनवर्स दैट इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डेटरमिनेंट ऑफ A, डेटरमिनेंट था हमारा 40, तो 1/40 को हमने आगे लिख दिया और एडजॉइंट हम लिख देते हैं, ये आ गया हमारे पास 5 3 9 5 -30 1 5 11 और -7, तो ये इनवर्स आ गया। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज गिवन बाय x इज इक्वल टू A इनवर्स B। x इज इक्वल टू B, इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब देखो x हमें निकाला ना, x मैट्रिक्स निकालने, तो x इज इक्वल टू A इनवर्स 1/40 5 3 9 5 -13 5 -13 1 5 11 और -7, और B है हमारे पास 5 -4 और 3। अब आप देखेंगे कि इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, यहां से यहां कर लेते हैं नीचे, x इज इक्वल टू 1/40 तो हमारे पास है ही, यहां से 5 की 5 के साथ 25, थोड़ा स्पेस बचाने के लिए उसी जगह पे कर लेते हैं क्योंकि फिर हमें यहाँ कंप्लीट नहीं होने गई है हमारे पास, यहाँ पे करते हैं 1/40 तो हमारे पास है ही है, इसके साथ करेंगे 25, नेक्स्ट इसके साथ करेंगे -12 और इसके साथ करेंगे तो प्लस के 27, नेक्स्ट है हमारे पास 25 -13 की -4 के साथ ये प्लस के 52 हो जाएंगे और यहां से प्लस के 3 आ गए, 5 की 5 के साथ 25 प्लस नहीं माइनस के 28, 11 के -4 के साथ -28 और यहां से माइनस के 21। अब हमारे पास x हमारा क्या है, x y और z है। 1/40 अभी बाहर रहने दो, पहले इसको कैलकुलेट कर लो कितना बनेगा,
25 माइनस 12 और प्लस के 27, तो यहां से हमारे पास 25 माइनस 13 और 27 40 होगी हमारे पास। 25 52 और 3 55 और ये 80 हो जाते हैं हमारे पास। 25 माइनस 28 और ये हमारे पास है माइनस, ये कहीं चेक कर ले एक बार, थर्ड रो 5 के 5 के साथ 25 और यहाँ पे 11 के 4 के साथ थी। 11 के अगर हम 4 के साथ करेंगे तो ये माइनस के 44 हो, माइनस के 44 माइनस 44 और ये माइनस के 20। ठीक है, अब यहां से देखिए आप 25 माइनस 21 4 बच गए और माइनस 44 में से 4 और निकाल दिया तो माइनस के 40 रह गए। अब इस 40 को जब अंदर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 41 आ जाएगा, 80 डिवाइड बाई 42 आ जाएगा, माइनस 40 डिवाइड बाई 40 माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू इसके इक्वल आएगी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2 और जेड की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये काफी लेंथी क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक के गुंजाइश रहती है, तो आप अपने इस आंसर को वेरीफाई जरूर कर ले। यहाँ पे आप वेरिफिकेशन लिख के इसको वेरीफाई कर ले, यहां से कोई भी एक इक्वेशन ले ले इनमें से, जैसे हम फर्स्ट ही ले लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 5 है। x की वैल्यू 1 रखी, 2 इंटू 1 2 आ गया, प्लस y की वैल्यू 2 रखी, 3 की 2 के साथ 6 आ गया, z की जगह पे -1 रखा, 3 इंटू -1 यानी कि -3 दैट इज इक्वल टू 5, 2 और 6 8, 8 माइनस 3 5, 5 इज इक्वल टू 5 ट्रू, यानी कि हमारा जो ये आंसर है वो सही है। आप इसको रफ वर्क में भी कर सकते हैं और मेन पेज पे करना चाहे तो मेन पेज पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने आंसर को वेरीफाई कर लिया। तो ये जरूर करना है क्योंकि आपका ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक के जो चांस हो तो आपको पता चल रहा है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये हमने कंप्लीट किया एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% आना ही आना है। तो यहाँ ये अकेला 6 मार्क्स नहीं है, 6 मार्क्स के साथ साथ ये आपके दोनों चैप्टर की रिवीजन भी करवाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।